बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9 जून 2020 दिन है आज मंगल का। वीक का सेकंड ट्रेडिंग सेशन था आज। मार्केट इंडेक्स की परफॉर्मेंस को चेक करेंगे, सेक्टर रिव्यू लेंगे, कौन से सेक्टर में आज तेज़ी दिखी गई है, कौन से आज ढल रहे हैं। मार्केट मूवर्स की बात करेंगे, टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप 10 लूज़र और टॉप 10 गेनर्स की, जिनमें वॉल्यूम एटलीस्ट 50,000 से अबव हो। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में लोकल्स एंड फॉरेनर्स की बाइंग एंड सेलिंग को नजर देखेंगे। आज के रिजल्ट्स पे बात करेंगे, कल के आने वाले इवेंट्स जो हैं, बोर्ड मीटिंग्स, पे आउट वगैरह, एक्स डेट्स की बात करेंगे और एंड पे जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को रिव्यू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की समरी। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. KSE 100 इंडेक्स जो है वो आज एक दिन रेंज में घूमते रही है। मार्केट जो है वो 54 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 34,803 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दी है। 0.16% का आज इजाफा हुआ है। अपनी जो ओपनिंग दी थी इंडेक्स ने 34,768 के लेवल पे थी और अपना जो इंट्राडे का लो बना था वो 34,688 का लगाया था। तकरीबन 61 पॉइंट जो है वो इंडेक्स ने लूज़ किए थे, लेकिन फिर जो है वो रिकवरी देखी गई है और जो अपना हाई पोस्ट किया इंडेक्स ने 34,855 का पोस्ट किया है। 105 पॉइंट जो है वो इंट्राडे आज हाई लगा है इंडेक्स का 0.30%, लेकिन एंड पे जो है वो एडजस्टेड क्लोजिंग जो आई है वो 54 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 34,803 के लेवल पे आई है। वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम में भी जो है इम्प्रूवमेंट आई है। 145 मिलियन शेयर्स का टोटल वॉल्यूम लगा है KSE 100 इंडेक्स में, जो कि 5 डे की एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है। 108 मिलियन 5 डे की एवरेज बनती है और कल की निस्बत भी थोड़ा सा जो है वॉल्यूम 1 मिलियन आलमोस्ट जो है वो ज़्यादा लगा है। पी रेशो की बात करें तो 9.13 पे आ गई है और डिविडेंड यील्ड रेशो जो है वो 5.55% पे है। टोटल 48 स्क्रिप्ट्स KSE 100 इंडेक्स के आज अप गए हैं, 43 स्क्रिप्ट्स डाउन गए हैं, जबकि 9 स्क्रिप्ट ऐसे थे जिनकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ, अनचेंज गए हैं। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स कमर्शियल बैंक्स ने आज ऐड किए हैं इंडेक्स में। 60 पॉइंट तकरीबन कमर्शियल बैंक्स ने ऐड किए हैं। 19 पॉइंट सीमेंट की वजह से ऐड हुए। फार्मास्यूटिकल ने भी अपना हिस्सा डाला है 15 पॉइंट्स का। टेक्सटाइल कंपोजिट ने भी 15, जबकि इन्वेस्टमेंट्स बैंक्स ने जो है वो 13 पॉइंट ऐड किए हैं। फ्लिप साइड पे देखें तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर में जो है वो आज मंदी देखी गई है और 38 पॉइंट जो है वो इंडेक्स से निकले हैं इस सेक्टर की वजह से। पावर जनरेशन ने भी अपना हिस्सा डाला है, निचले पॉइंट पे 22 पॉइंट जो है वो इंडेक्स से लूज़ किए। फर्टिलाइजर ने भी 11 पॉइंट लूज़ किए, जबकि OMC सेक्टर की तरफ से भी 9 पॉइंट्स जो है वो इंडेक्स से निकले हैं। कंपनीज की बात करें तो UBL जो है वो बैंकिंग साइड पे सबसे ज़्यादा पॉइंट्स ऐड करने में कामयाब हुआ है इंडेक्स में। तकरीबन 30 पॉइंट जो है वो UBL ने ऐड किए। लकी की तरफ से भी 27 पॉइंट ऐड हुए हैं। दाऊद हेरकुलस कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से 13, AGP लिमिटेड जो है उसने भी 13 पॉइंट ऐड किए हैं। नेस्ले कॉरपोरेशन की तरफ से 11, जबकि HBL ने भी 10 पॉइंट ऐड किए हैं। फ्लिप साइड पे PPL ने आज इंडेक्स को ड्रैग किए रखा है, तकरीबन 23 पॉइंट निकले हैं PPL की वजह से। हब पावर कंपनी लिमिटेड की तरफ से भी 9 पॉइंट निकले हैं। एंग्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड तीसरा बड़ा स्क्रिप्ट था जिसने इंडेक्स से 10 पॉइंट निकाले। पाकिस्तान ऑयल फील्ड ने 8, पाकिस्तान टोबैको कंपनी लिमिटेड ने 7, जबकि अम्बाड़ी पेट्रोलियम की वजह से भी इंडेक्स से 6 पॉइंट निकले हैं। सेक्टर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा आज इंडेक्स जो इंजीनियरिंग सेक्टर में जो है वो इजाफा देखा गया है। 2.87% ओवरऑल जो है वो इंक्रीज़ हुआ है इंजीनियरिंग सेक्टर। दूसरे नंबर पे इन्वेस्टमेंट्स बैंक्स एंड सिक्योरिटीज़ हैं, 1.78% का इसमें इजाफा हुआ है। वुलन तीसरा बड़ा सेक्टर था आज का, जिसमें 1.53% का जो है वो इजाफा देखा गया है। टेक्सटाइल वीविंग में भी ओवरऑल 1.15% का इजाफा हुआ है। केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड सेक्टर में 0.94%, लीजिंग कंपनीज 0.91%, जबकि फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में 0.83% का इजाफा हुआ है। ऑटोमोबाइल असेंबलर भी आज प्लस गए हैं 0.82%, जबकि रिफाइनरी सेक्टर जो है वो 0.67% आज अप गया है। फ्लिप साइड पे देखें तो टोबैको सेक्टर जो है वो 1.23% आज डाउन गया है। शुगर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज जो है वो आज फिर 1.10% डाउन गई है। विनास्पति एंड अलाइड इंडस्ट्रीज ने भी अपनी वैल्यू में तकरीबन 1.02% का डिक्लाइन दिखाया है। पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में 0.74, ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज सेक्टर में 0.66%, जबकि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर 0.64 और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर जो है वो 0.59% डाउन गया।
अदर इंडेक्सेस में जो ऑल शेयर इंडेक्स है उसमें सिर्फ 0.35 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 24,852 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है और ओवरऑल जो वॉल्यूम आज लगे हैं वो 238 मिलियन शेयर्स का आज काम हुआ है। मीज़ान के KSE 30 इंडेक्स की बात करें तो उसमें भी आज 17 पॉइंट का इजाफा हुआ है। 0.12% इजाफे के साथ 15,188 के लेवल पे इंडेक्स आज क्लोज हुआ है और वॉल्यूम जो है वो इसमें 92 मिलियन शेयर्स का इसमें लगे हैं। जबकि मीज़ान के 30 इंडेक्स जो है वो आज डाउन गया है 6 पॉइंट्स, तकरीबन 0.01% डिक्लाइन के साथ 55,791 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है और वॉल्यूम जो है वो 84 मिलियन शेयर्स इसमें आज ट्रेडिंग हुई है। मीज़ान के अगर ऑल शेयर इंडेक्स की बात करें तो वो भी आज डाउन गया है, 15.50 पॉइंट का डिक्लाइन देखा गया है। 0.09% कमी के साथ 17,261 के लेवल पे ये क्लोज हुआ है और ओवरऑल 132 मिलियन शेयर्स इसमें भी ट्रेड हुए। ETF की बात करें तो UBL का जो ETF है उसमें 30 पॉइंट का इजाफा हुआ है। 0.30% इजाफे के साथ 10,295 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है और 12 मिलियन शेयर्स का टोटल इसमें वॉल्यूम लगा है। जबकि NIT का जो ETF है उसमें भी 3 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 0.04% इजाफे के साथ 7,980 के लेवल पे इंडेक्स क्लोज हुआ है आज और वॉल्यूम जो है इसमें भी 18 मिलियन शेयर्स जो है वो ट्रेड हुए हैं। मार्केट न्यूज़ की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे जो टॉप 10 वॉल्यूम लीडर रहे हैं वो कौन कौन से जो है वो स्क्रिप्ट रहे हैं। तो वॉल्यूम लीडर में से आज टॉप पे जो है वो लॉटे केमिकल रहा है, तकरीबन 36 मिलियन शेयर्स का इसमें आज वॉल्यूम लगा है और 7.48% का इसमें इजाफा भी हुआ है। जहांगीर सिद्दीक कॉरपोरेशन लिमिटेड दूसरा बड़ा वॉल्यूम लीडर था आज का, 13.28 मिलियन शेयर्स का इसमें भी ट्रेड हुए और 2.88% इसमें इजाफा भी हुआ है। पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड के राइट्स जो हैं वो आज भी जो है वो वॉल्यूम लीडर्स में से हैं। 9.80 तकरीबन 10 मिलियन शेयर्स का इसमें आज काम हुआ है और ये 14.81% जो है वो ये डाउन भी गए हैं। TRG पाकिस्तान 8.48 मिलियंस और 1.22% ये डाउन गया है। PIBTL में भी 2.61% का इजाफा हुआ है और 8.34 मिलियन शेयर्स का इसमें वॉल्यूम लगा है। हम नेटवर्क जो है उसमें भी 8 मिलियंस के करीब वॉल्यूम लगे हैं, 7.84% इसमें इजाफा भी हुआ है। मैपल लीफ सीमेंट भी जो है वो 7 मिलियन वॉल्यूम के साथ तकरीबन 1% इसमें भी डिक्लाइन देखा गया है। यूनिटी में भी जो है वो 0.85% का डिक्लाइन आया है, जबकि 6.55 मिलियन वॉल्यूम इसमें भी लगे। HBL में हबीब बैंक में भी 5.32 मिलियंस वॉल्यूम लगे हैं और 0.63% इसमें इजाफा भी हुआ है। हेस्कोल पेट्रोलियम जो है उसमें 5 मिलियन वॉल्यूम के साथ ये आज डाउन गया है, 1.40% जो है वो ये डिक्लाइन इसमें देखा गया है। गेनर्स की अगर बात करें तो गेनर्स में से सबसे ज़्यादा आज गेन नेक्स्ट कैपिटल लिमिटेड का था, 10.39% का इसने इंक्रीज दिया है। एग्रीटेक लिमिटेड दूसरे नंबर पे है 9.91% के साथ। गनी ग्लोबल लिमिटेड जो है वो तीसरे नंबर पे है 8.03%। हम नेटवर्क जो है वो 7.84%। पाक ऑक्सीजन आज 7.50% के साथ 5वें नंबर पे है, अपनी जो है वो अपर लॉक पे ही ये क्लोज हुआ है। क्लोवर पाकिस्तान लिमिटेड ने भी 7.49% का गेन दिया है। लॉटे केमिकल में 7.48, फर्स्ट नेशनल इक्विटी लिमिटेड में भी 7.48, ई-कॉप लिमिटेड में 7.46, जबकि साजगार में जो है वो 6.96% का जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो लॉटे केमिकल और हम नेटवर्क में लगे हैं गेनर्स की जानिब से। जबकि अगर लूजर्स की बात करें तो टॉप 10 लूजर्स में से जो है वो राइट्स पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड के जो राइट्स हैं वो टॉप पे है, तकरीबन 14.81% का इनमें डिक्लाइन देखा गया है। सीमेंट बैंक दूसरे नंबर पे है 11.02% के साथ। थट्टा सीमेंट लिमिटेड में भी 5.32% के डिक्लाइन हुआ है। गरीब वाला सीमेंट में भी 4.19%, हिरा टेक्सटाइल में 3.78, एसगढ़ 9 लिमिटेड में भी 3.74 का डिक्लाइन हुआ है। टेलीकार्ट में जो है वो 3.36%, जावेदान कॉरपोरेशन लिमिटेड में 3.16, जबकि एडोज पाकिस्तान लिमिटेड में 3.04 और यूसुफ वीविंग जो है इसमें 3.03% जो है वो डिक्लाइन देखा गया है। वॉल्यूम्स जो है वो ये पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड के राइट्स में ही ज़्यादा लगे हैं लूजर्स की जानिब से। ये मार्केट्स मूवर्स थे। इवेंट्स जो हैं वो कल के लिए शाहीन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है। कल जो है वो 10 बजे इनकी सुबह बोर्ड मीटिंग होगी जिसमें ये रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। शाताज शुगर मिल्स का भी जो है वो हाफ ईयर का रिजल्ट है और ये 11 जून को जो है वो 3 बजे दोपहर जो है इनकी बोर्ड मीटिंग होगी।
जिसमें ये रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। पे आउट्स की बात करें तो अल अब्बास शुगर मिल्स लिमिटेड का जो है वो 65% डिविडेंड अवेलेबल है, तकरीबन ₹6.50 का ये डिविडेंड है। और कल इसकी लास्ट डेट है इसको अवेल करने की, 11 को ये एक्स हो जाएगा। 15 जून से लेके 21 जून तक इसकी बुक क्लोजर्स की डेट्स हैं। शरिया कंप्लाइंट है, तो जो शरिया में काम करना चाह रहे हैं वो अवेल कर सकते हैं। मेहरान शुगर मिल्स लिमिटेड का भी जो है वो 5% का डिविडेंड है, तकरीबन 50 पैसे का। 15 जून से 21 जून इसकी बुक क्लोजर्स की डेट्स है। ये भी कल इसका लास्ट डेट है, क्योंकि 11 को ये इसने एक्स हो जाना है। ये शरिया कंप्लाइंट नहीं है। HBL जो है ये कल एक्स होके ओपन होगा। आज इसकी लास्ट डेट थी डिविडेंड अवेल करने की। 12.50% का डिविडेंड था इसका। तो आज इसकी लास्ट डेट थी। तो रिजल्ट्स जो हैं वो आज भी एक ही रिजल्ट है। सैली टेक्सटाइल लिमिटेड का जो है वो थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था, और थर्ड क्वार्टर में जो इसका लॉस आया है वो ₹8.83 का लॉस है। पिछले साल भी इनका लॉस ही आया था ₹7.64 का। टोटल 9 महीनों का जो इनका लॉस हो गया है वो ₹24.63 का लॉस हो गया है। पिछले साल के साथ अगर कंपेयर करें तो पिछले साल के भी जो 9 महीने थे वो यही सेम ही थे। ₹23.79 का इनका ओवरऑल लॉस आया था 9 महीनों में, लास्ट ईयर भी। तो रिज़ल्ट जो है वो इन्होंने अपने लॉस को ही आगे कंटिन्यू किया है। पे आउट जो है वो ज़ाहिर सी बात है कोई अवेलेबल नहीं है इनका। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पे चलते हैं। फॉरनर्स जो है वो आज भी सेलिंग साइड पे थे। $3.07 मिलियन की नेट सेलिंग की है। बाइंग की बात करें तो 6.66 मिलियन की बाइंग हुई है, जबकि 9.73 मिलियंस की ग्रॉस सेलिंग हुई है, जो कि नेट सेलिंग बनती है $3.07 मिलियन की। कॉर्पोरेट्स ने जो है वो 3.86 मिलियंस की ग्रॉस बाइंग की है, जबकि 7.19 मिलियंस की ग्रॉस सेलिंग की है। नेट सेलिंग बनती है $3.33 मिलियन की। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने जो है वो 2.80 की बाइंग की है, जबकि 2.54 मिलियंस की सेलिंग की है, जो कि नेट बाइंग बनती है $0.25 मिलियन की। तो बेसिकली ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और फॉरेन इंडिविजुअल ने जो है वो थोड़ी सी बाइंग की है। लोकल्स की बात करें तो सबसे टॉप पे जो है आज भी म्यूचुअल फंड रहे हैं $1.40 मिलियन के साथ। कंपनीज दूसरे नंबर पे रही हैं, 1.37 मिलियंस की बाइंग की है। इंडिविजुअल्स तीसरे नंबर पे 1.01 मिलियंस के साथ। ब्रोकर्स भी जो है वो $0.48 मिलियंस के साथ बाइंग पे थे, जबकि बैंक्स ऑफ लीग DFI जो है वो $0.14 मिलियंस के साथ बाइंग पे है। सेलिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा सेलिंग आज इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से देखी गई है। $1.40 मिलियन की नेट सेलिंग की है। दूसरे नंबर पे अदर ऑर्गेनाइजेशन रही हैं $0.10 मिलियन के साथ, जबकि NBFC ने भी $0.02 मिलियन की सेलिंग की है। तो फॉरनर्स जो है वो चेक करते हैं कि फॉरनर्स ने किन सेक्टर्स में जो है वो ज़्यादा सेलिंग की है 3.07 मिलियन की। तो फॉरनर्स जो है वो सबसे ज़्यादा सेलिंग जो है वो बैंकिंग सेक्टर में की है 2.07 मिलियंस की। दूसरे नंबर पे अदर सेक्टर रहा है 0.80 मिलियन के साथ। फर्टिलाइज़र में भी 0.56 मिलियंस की सेलिंग की है। OMC में 0.17, टेक में 0.08, जबकि टेक्सटाइल में 0.15 मिलियन की सेलिंग है। बाइंग पे देखें तो सीमेंट्स में थोड़ी सी बाइंग की है 0.43 मिलियंस की, जबकि E&P सेक्टर में भी 0.29 मिलियंस की बाइंग की है फॉरनर्स ने। फॉरनर्स जो है वो सीमेंट्स एंड E&P सेक्टर में बाइंग पे थे, जबकि बैंक्स, फर्टिलाइज़र एंड अदर सेक्टर में उन्होंने मेनली सेलिंग की है। लोकल्स की जानिब से म्यूचुअल फंड आज के टॉप बायर है। 1.40 मिलियन की नेट बाइंग की है। तो म्यूचुअल फंड को भी देख लेते हैं। म्यूचुअल फंड ने जो सबसे ज़्यादा बाइंग की है वो अदर सेक्टर में की है 1.06 मिलियन के साथ। दूसरी बैंकिंग सेक्टर में की है 0.18 मिलियंस की। E&P में भी 0.13 मिलियन की है। फर्टिलाइज़र एंड टेक्निकल सेक्टर में जो है 0.04 मिलियंस की बाइंग है। पावर में 0.02, जबकि टेक्सटाइल में 0.06 मिलियन की। सेलिंग की बात करें तो सीमेंट्स में ज़्यादा सेलिंग की है म्यूचुअल फंड ने 0.09 मिलियंस की, और OMC में 0.04 मिलियंस की सेलिंग है। तो म्यूचुअल फंड जो है वो बैंक्स, E&P एंड अदर सेक्टर में आज जो है वो बाइंग साइड पे थे। सीमेंट्स एंड OMC में उनकी तरफ से सेलिंग देखी गई है। कंपनीज जो है वो आज के दूसरे बड़े बायर हैं लोकल्स की जानिब से 1.37 मिलियन के साथ। कंपनीज को भी चेक कर लेते हैं। कंपनीज ने जो है वो सबसे ज़्यादा बाइंग जो है वो बैंकिंग सेक्टर में ही की है 1.11 मिलियन की बाइंग की है। दूसरे नंबर पे अदर सेक्टर रहा है 0.21 मिलियंस के साथ। सीमेंट्स में 0.07 मिलियन, E&P में 0.02, OMC में 0.01, पावर में 0.03,
टेक में $0.02, जबकि टेक्सटाइल में भी $0.04 मिलियन US की बाइंग है। सेलिंग जो है वो सिर्फ फर्टिलाइज़र सेक्टर में हुई है, कंपनीज़ की जानिब से $0.14 मिलियन US की सेलिंग है। तो कंपनीज़ ने जो है वो सीमेंट्स, बैंक्स एंड अदर सेक्टर में आज बाइंग की है और फर्टिलाइज़र सेक्टर में उनकी तरफ से आज सेलिंग देखी गई है। इंडिविजुअल जो है वो आज के तीसरे बड़े बायर थे लोकल्स की जानिब से। $1.01 मिलियन US की नेट बाइंग की है इंडिविजुअल ने भी। तो इंडिविजुअल ने जो है वो सबसे ज़्यादा बाइंग की है वो अदर सेक्टर में ही की है, $0.99 मिलियन US की। दूसरे नंबर पे फर्टिलाइज़र सेक्टर रहा है 0.42 मिलियन के साथ। OMC में भी 0.15 मिलियंस की बाइंग की है, पावर में 0.11 मिलियन, जबकि टेक्सटाइल में 0.15 मिलियंस की। बैंकिंग में भी जो है वो 0.01 मिलियंस की बाइंग है। सेलिंग की बात करें तो सीमेंट में ज़्यादा सेलिंग की है 0.63 मिलियंस की और E&P में 0.13, जबकि टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी 0.01 मिलियंस की सेलिंग है इंडिविजुअल की। तो इंडिविजुअल ने जो है वो फर्टिलाइज़र, टेक्सटाइल एंड अदर सेक्टर में बाइंग की है, जबकि सीमेंट्स एंड E&P सेक्टर में उनकी तरफ से आज सेलिंग देखी गई है। ब्रोकर्स जो है वो आज भी बैंक साइड पे ही थे। 0.48 मिलियन US की नेट बाइंग हुई है ब्रोकर्स की जानिब से, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। ब्रोकर्स ने सबसे ज़्यादा जो है वो बैंकिंग सेक्टर में बाइंग की है 0.38 मिलियन US की। उसके बाद फर्टिलाइज़र E&P में 0.06, OMC में 0.03, पावर में भी 0.02 मिलियन, जबकि टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है उसमें 0.10 मिलियन, जबकि अदर सेक्टर में 0.09 मिलियन US की बाइंग है। फर्टिलाइज़र में 0.03 मिलियन की सेलिंग की है और सीमेंट में सबसे ज़्यादा सेलिंग 0.15 मिलियन US की है ब्रोकर्स ने। तो बैंक से टेक्नोलॉजी एंड अदर सेक्टर में बाइंग साइड पे थे आज ब्रोकर्स, जबकि सीमेंट्स एंड फर्टिलाइज़र सेक्टर जो है उनमें उनकी तरफ से सेलिंग देखी गई है। तो लोकल्स की जानिब से जो है वो आज के जो नेट सेलर रहे हैं वो इंश्योरेंस कंपनीज रही हैं। तकरीबन 1.40 मिलियन US की इन्होंने नेट सेलिंग की है। तो इंश्योरेंस ने जो है सबसे ज़्यादा सेलिंग जो है वो अदर सेक्टर में ही की है, 1.72 मिलियन US की सेलिंग है। उसके बाद E&P दूसरा बड़ा सेक्टर था 0.39 मिलियंस के साथ, जबकि टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी 0.07 मिलियंस की सेलिंग है और टेक्सटाइल में 0.02 मिलियन US की सेलिंग है। अब बाइंग की बात करें तो सीमेंट्स में बाइंग की है 0.22 मिलियंस के साथ, बैंक में भी 0.23 मिलियंस की बाइंग है, फर्टिलाइज़र में भी 0.28 मिलियंस का माल ख़रीदा है, OMC में 0.08 और पावर में जो है 0.01 मिलियंस की बाइंग की है इंश्योरेंस की कंपनीज ने। तो सीमेंट्स, फर्टिलाइज़र एंड बैंकिंग सेक्टर में बाइंग साइड पे थे, जबकि E&P एंड अदर सेक्टर में उनकी तरफ से आज सेलिंग देखी गई है। KSE 100 का ये डेली का चार्ट है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वही है जो कल की थी। आज भी जो कैंडल जो है वो रेंज बाउंड वाली कैंडल क्लोज हुई है, तकरीबन जो है वो 34,800 के लेवल पे हुई है। अपने रेजिस्टेंस के पास जो है वो क्लोज हुई है। अपना जो मूविंग एवरेज है EMA 10 उसके तकरीबन इंट्राडे में उसने इसको ब्रेक किया था, टेस्ट किया था, 34,746 का था और उसको टच किया था, लेकिन जो है वो क्लोजिंग जो है वो इसके ऊपर ही दी है। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो मार्केट की यही है 34,800, फिर उसके बाद 35,200 से 300 का लेवल है। 200 पे जो है वो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है और 300 पे जो है वो फिबोनाची का एक लेवल है 0.5% का वो है, और उसके बाद अगर चलती है तो फिर वो ये चैनल का टॉप भी इसको कह सकते हैं। और यहाँ पे जो है वो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी है तकरीबन 35,800 और 900 के लेवल की। सपोर्ट जो है वो यही होगी, पहले 34,800 की 34,600 की होगी और उसके बाद जो है वो 34,200 की सपोर्ट है और 33,800 जो है ये क्रिटिकल पॉइंट होगा। इसके नीचे जो है वो मार्केट वीक हो जाएगी। EMA 10 जो है वो 34,300 के लेवल पे है और EMA 50 जो है वो 33,800 या 900 के लेवल पे जो है वो EMA 50 है, जबकि EMA 100 जो है वो रेजिस्टेंस साइड पे है 34,000 तकरीबन 800 के लेवल पे ही है।